नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के मुख से भी सुना और पूज्य घाट वाले बाबा से, पूज्य लीलाशाह महाराज जी से के वाणी की भी संतों से सुनी बातें, भक्तों से सुनी बातें, सत्संगियों से सुनी बातें, संतों की महिमा सुनी, तो सबका यही बातें सबकी कि वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले, उड़ने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और परमात्मा की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, जड़। सत्संग की सिद्धि माना प्राप्ति फल है और सब साधन तो फूल है, फूल। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। देखो ने नारायण, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंग में पड़ जाता है तो वे वहां भी सर्प की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जे सज्जनों, सांप का स्पर्श पाकर भी मणि अपने विषयों को ग्रहण नहीं करती, उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाशित ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ नारायण, इसके लिए हम लोगों को कमर कस के सज्जनों का संग करें, सत्संग करें, आपस में उस परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो नारायण, इस विषय में अनेक बातें आती है कि दुष्टों के संग में भी रह करके सज्जन लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। हाँ नारायण, उस तो उनमें हमारे यहाँ दंडी स्वामी जी, स्वामी हंसानंद जी रहते थे। उनका शरीर अभी 2.5-3 महीने हुए शरीर शांत हुआ है। वे दृष्टांत दिया करते थे कि एकांत में एक साधु रहते थे, वो भिक्षा लेकर के आते और अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो एक बार आए और अपना नित्य नियम करके प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो चोर वहां से निकले तो वो बाहर बैठे थे। तो बोले, बाबा क्या कर रहा है? तो बाबा ने बोला, भैया भिक्षा लेके आया हूं और अभी प्रसाद बनाऊंगा। अरे बोले, चल चल हमारे साथ चल, तुझे बहुत कुछ मिलेगा। बोले, भाई कहाँ ले जाओगे? अरे बोले, तू चल। तो उन्होंने कहा, भैया अभी तो हमको ठाकुर को भोग लगाना है, करना है, भूख लगी है, खाया नहीं है। अरे बोले, तू चल चल, तुझे बहुत खिलाएंगे, चल। अब जोर जबरदस्ती बेचारे को ले गए, वो नाना करते ले गए, पकड़ के ले गए। और नारायण, रात हो गई और भाई उन्होंने तो किसी मकान में सेंध लगाया, मकान में चढ़ के अंदर घुस गए छेद करके, और बाबा को बोले, चल तू पहले अंदर तू चल। बोले, नहीं मैं बाहर बैठा हूं, तुम अपना काम करो। बोले, नहीं तो बाहर किसी को कह देवे। तो अंदर ले गए। अब चोर तो अपना कार्य करने लगे। अब वो बाबा बोले, अभी हम क्या करें, हमको कहाँ चोरी करनी है। अब बेचारे वो तो यहाँ देखा तो रसोई घर में घुस गए। अब रसोई घर में देखा तो हो सामान पड़ा है, अब भूख भी लगी है। तो वहां दही पड़ा था, मिठाइयाँ पड़ी थी। सेठों के घर में होता ही कुदरती फ्रिज में। अब उसने तो निकाला। अब बोले, मंदिर बगल में था, मंदिर में ठाकुर को बिठाया, ठाकुर झोली में ही रखे थे। और नारायण बोले, ठाकुर तुम भी भोग लगाओ, हम भी खावे, बड़ी भूखे हैं। अब रखा और
लगा करके अब भोग लगाया तो कुछ तो कीर्तन करना पड़े। तो नारायण उसने तो ढोलक बजाना शुरू किया, प्रभु भोग लगाओ, शंख बजाया, घर के लोग उठ गए। अब वो कमरे सेठों के कई होते हैं, उठ गए तो बोले अरे बाबा तुम यहाँ, अरे बोले चोर आए हुए, चोर, जाओ तुम जल्दी, नीचे चोरी कर रहे हैं। अब नारायण सेठ ने फोन किया और वो आ गए, पुलिस, और पकड़े गए तो बाबा को भी पकड़ा गया। तो सेठ ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, ये तो चोर नहीं है, ये तो हमारे घर यहाँ से भिक्षा लेके जाते हैं। अर्थात देखो नारायण, चोरों के साथ भी सज्जन लोग करके अपना सहज स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। तो सत्संग के द्वारा ये सब विभूति हम लोगों को मिलती है। भगवान की कृपा से हम लोगों को ये सत्संग सुलभ हुआ है। तो देखो, सुन रहे थे कि अपने भागवत के द्वारा इस बात पे विचार कर रहे थे कि ठाकुर ने ये माया रची ही क्यों। देखो नारायण, हम लोगों को भूख लगती है तो खाते हैं, बैठे बैठे नहीं रहा जाता तो थोड़ा घूमते हैं, ठीक है, लेकिन खाओ तो कैसे खाओ? पवित्र वस्तु बनाकर, अग्निहोत्र, अग्नि में हवन करके, भोग लगा के, भगवान को भोग लगा करके खाओ तो संस्कार श्रेष्ठ होंगे, भगवान की याद आएगी। अब बैठे बैठे रहा नहीं जाता है तो घूमे तो क्या, भगवान की परिक्रमा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए चलो, तो वो चलना भी संस्कार हो जाएगा। अतः मनुष्य को अपनी सारी क्रिया धर्म बनाकर करनी चाहिए, तब तो वह कर्म बंधन से छूटता है। और जब वह केवल परिश्रम या भोग का साधन बनाकर कर्म करता है, तब वह कर्म ही उसके लिए बंधन का हेतु हो जाता है। अब उस कर्म से जैसा आदमी जाल में फंस गया कि बात मत पूछो, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, आज न मिले कल सही। देखो, कर्म कभी बांझ नहीं होती, कर्म कभी बांझ नहीं होता, अपना फल दे के ही जाता है। परंतु कर्म का फल मिलता जरूर है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है तो तत्काल दुख होने लगता है। देखो ने नारायण, जैसे आंख में जरा सी ककरी पड़ जाए तो वह बहुत खटकती है, और नारायण पांव पर अगर एक पत्थर का ढेला भी गिर जाए, किसी का पांव भी आ जाए, तो उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। इसी तरह से जिनका हृदय ज्यादा शुद्ध होता है, उनसे जरा भी गलती हो जाए तो वे बहुत पछताते हैं, दुखी होते हैं, और कि हाय हाय हमारे से ऐसी भूल हो गई, हमने मूर्खता कर दी, राम 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 राम। पर जिसका अंतःकरण अशुद्ध है तो आदतन बुरे काम करने लगता है। वे बुरे काम करते करते उनको पश्चाताप भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। देखो ना नारायण, जो जो कर्म मनुष्य करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। कभी सुख में जाना पड़ता है तो कभी दुख में जाना पड़ता है। देखो नारायण, जो आदमी बहुत सफेद कपड़ा पहनते हैं, उसके कपड़े पर जरा भी दाग कहीं से लग जाए तो दूर से दिखाई पड़ते हैं, और जिस उसको व्याकुलता होती है कि हाय हाय हमारा कपड़ा गंदा हो गया। और जो लोग स्वभाव से ही मैला कपड़ा पहनते हैं, उनके कपड़े पे थोड़ी सी दाग तो क्या, बहुत सारा गोबर भी लग जाए तभी उनको पता नहीं चलता कि क्या हुआ। देखो ना, गैरेज में लोग काम करते हैं, देखो कितना गंदा कपड़ा होता है, उनको कितना भी नारायण मोटर का काला ग्रीस लग जाए, गंदा कोई वस्तु लग जाए तो कुछ परवाह नहीं। तो ऐसे ही मनुष्य जब अपने अंतःकरण को आदत से बुरा बना लेता है, तब उसके ऊपर बुरे कर्म का असर जल्दी नहीं पड़ता, लेकिन बाद में अपने पापों का फल तो उसे भोगना ही पड़ता है, और अपने पुण्य का फल सुख भी उसे मिलता है। तो नारायण, यही भगवान की माया है, माया है। एक दो बार गलती की, व्यभिचार आदि छल कपट किए, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, फिर तो बोले क्या हो गया, इतना किया तो क्या हो गया। लेकिन नारायण, पाप पुण्य छुप छुप करे, अज्ञानी दिन रात, तुलसी कब तक छुपी रहे, रुई लपेटी आग। अरे तुमने गरीबों के
किसी श्रद्धालु के भाव में आकर के संपत्तियां, बच्चियों के, लड़कों के संपत्तियां लिखवा दी, अपने कंट्रोल में कर दी। अरे नारायण, वो पैसे इकट्ठे करके करोगे क्या? उनकी आह तो लगे बिगर नहीं रहेगी। हाँ, कहते न, तुलसी आह गरीब की कभी खाली न जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। जो धोकनी लोहार बनाते हैं ना, वो चमड़े की होती है, वो फू फू हवा करती है, आग सुलगती रहती है और लोहे को भी भस्म करती है। तो हम लोगों को, हम अगर कोई श्रद्धा में आए हुए व्यक्तियों को छल कपट बेईमानी से हिप्नोटाइज करके उनका धन हड़पता है, ऐसे धन आह का नारायण काम देता नहीं, और नारायण उसका परिणाम बहुत भोगना पड़ता है। तो नारायण इस प्रकार पुरुष अपने कर्मों के अनुसार अमंगलदायिनी अनेक योनियों में जाता है, और जब तक ये सृष्टि और प्रलय का प्रवाह चलता रहता है तब तक विवश होकर सुख दुख को भोगता है। यही भगवान की माया है, माया।